नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास भी आपके लिए बहुत खास होने वाली है और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की। दोस्तों, हम देखेंगे कि गत जो भी परीक्षाएं हुई है राजस्थान में, इन परीक्षाओं में किसान आंदोलन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा, इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, इसमें हम लगभग 40 के आसपास प्रश्न पढ़ेंगे, टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको एक प्रकृति का पता भी लग जाएगा कि वास्तव में किस स्तर के प्रश्न किसान आंदोलन से संबंधित पूछे जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा दोस्तों, ऐसा भी नहीं कह रहा कि ये सारा जो है सारे प्रश्न बनेंगे, नहीं, एक दो प्रश्न किसान आंदोलन से अवश्य देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ज़्यादा फेंकने की बजाय अपन बात करते हैं अपने मुद्दे की और शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, देखिए, राजस्थान 360 आपका अपना एप्लीकेशन भी है, यानी कि ये ऐप है। आप चाहें तो देख सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा आपको ये ऐप? आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। और राजस्थान क्लासेस के नाम से आपकी वेबसाइट भी है, तो ये वेबसाइट आपको कहाँ पे मिलेगी? ये गूगल पर मिलेगी। ठीक है, गूगल क्रोम या गूगल कह लीजिएगा। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दे रखे हैं। शो ऑन योर फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी? सबसे पहले जो है ना, हम बात करें तो ये पहल कहाँ से हुई थी? तो याद रखना, मेवाड़ से हुई थी राजस्थान में। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन हम कह सकते हैं, या फिर इससे पहले भी चित्तौड़ में सबसे पहले किसान आंदोलन हुआ था, आपको पता हो तो, चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, अगला सवाल, इस प्रकार का प्रश्न बना हुआ है। मैंने बस ये टैग नहीं डाला कि भाई किस एग्जाम में है, बाकी ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, अच्छा है, तो आप देख भी सकते हैं। राजस्थान कृषक आंदोलन का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो ये लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में इस प्रकार ऑप्शन मिले तो फिर आप बिजोलिया करेंगे। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो इससे पहले चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया में जो हुआ था वो सबसे पहले वाला था और उसके बाद में ये था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बिजोलिया करेंगे। बिजोलिया की बात करें 1897 से लेकर 1900 जो है आप कहें तो 41 तक ये चला था। कुल मिला के 44 वर्षों तक, इतने लंबे अंतराल तक चलने वाला एकमात्र किसान आंदोलन था। और कृष्ण सिंह के समय ये आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पे जागीरदार 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे दोस्तों? ये आपको बताना है। तो बिजोलिया आंदोलन की बात करें दोस्तों तो 3 भागों में विभक्त करके 3 चरणों में ये किया गया था। जैसे आपको पता हो तो प्रथम चरण की बात करते हैं और द्वितीय चरण की बात करते हैं। ठीक है, मैं सही से अगर नहीं लिख पाऊँ तो आप देख लेना। द्वितीय चरण की बात करते हैं और बात करते हैं अपन तृतीय चरण की। दोस्तों, ये जो है ना, ये 1897 से लेकर 1915 तक चला था। ठीक है, और ये 1916 से लेकर 1922 तक चला था और ये 1922 से लेकर आपका चला था 1941 तक। तो आपको तारीख मोटी मोटी ये याद रखनी है कि 1915, ठीक है, 1922 और 1941, 15, 22, 41, 15, 22, 41, ये आप याद रखेंगे। ये 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, याद रखना, 15, 22 और 41। और बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक की बात करें तो शुरुआत में अशोक परमार थे, आपको याद है तो, है ना? तो परमार है तो फिर हम लॉक कर देंगे परमारों को, जागीरदार थे और सांगा के समय इनको ये जागीरदार दी गई थी, ऊपर माल पठार जो दिया था। ठीक है, अगला सवाल है, बिजोली आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण जो था ना, बिजोली आंदोलन 3 चरणों में हुआ। पहला 1915 तक रहा था 1897 से, दूसरा 1916 से 1922 तक रहा था और 1923 से लेकर जो है 41 तक ये रहा था तीसरा चरण। तो दूसरा चरण जो है ना, आरंभ होने का कारण था चौरी लाग। दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। अगला सवाल है, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? तलवार, देखो, चौरी लाग भी लगी थी, ध्यान रखना, तलवार लाग भी लगी थी, तो ये पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। दोस्तों, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। इंपोर्टेंट सवाल था। अगला सवाल, तलवार बंदाई शुल्क था, ये सैनिक सेवा शुल्क था, धार्मिक शुल्क था या उत्तराधिकार शुल्क था? तो यहाँ पे अपन लॉक कर देते हैं, उत्तराधिकार शुल्क था। पृथ्वी सिंह के समय ये इसको लागू किया था। दोस्तों, तलवार बंदाई का अर्थ होता है कि भाई नया जागीरदार जब भी गादीशीन होगा वो उत्तराधिकारी के रूप में होगा, तो राज्य के द्वारा जो भी कर लिया जाएगा वो उत्तराधिकारी शुल्क या फिर तलवार बंदाई रस्म कह सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो है ना, ये पृथ्वी सिंह के समय लागू किया था।
अगला क्वेश्चन शो और स्क्रीन पूछा जा रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों सुपर फास्ट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन एडवांस आपको मैं बताते चलूँगा, ठीक है, तो समय लगेगा, ठीक है, 15 से 18 मिनट लगेंगे। तो साधु सीताराम दास को लॉक कर देंगे अपन, 1916 की बात है, ठीक है। बिजोलिया किसान 1913 का नेतृत्व किसने करा था, सॉरी, तो ये करा था साधु सीताराम दास ने। और किसान पंच बोर्ड की स्थापना भी करी थी 1916 के अंदर, ठीक है। और फिर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में करी थी, आपको याद हो तो, ठीक है। किसने, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन में भाग लिया, यानी किस सन में लिया, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1917 को लॉक करेंगे दोस्तों। 1917 में विजय सिंह पथिक ने भाग लिया, पहले ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी, देन ये, ठीक है। अगला सवाल, बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मंत्रिमंडल, ये मित्र मंडल कह लो, हाँ, मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की। मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना दोस्तों करी थी साधु सीताराम दास ने, और किसान पंच बोर्ड की स्थापना भी 1916 में इन्हीं के द्वारा की गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता के रूप में किन्हें माना जा सकता है, तो प्रणेता के रूप में अगर देखा जाए तो विजय सिंह पथिक को लॉक करेंगे। शुरुआत में इन्होंने जो है ये भाग लिया था इसमें। इनका मूल नाम भूप सिंह था, इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर यूपी में, और किसान आंदोलन के राजस्थान में जनक भी इन्हीं को कहा जाता, क्योंकि विशेष रूप से सर्वाधिक जो है आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था, और मुख्यतः बिजोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के जो है प्रवर्तक जो थे ना, वो कौन थे, तो विजय सिंह पथिक ही थे। क्या किस आंदोलन के दौरान प्रवर्तित हुई थी ये विद्या प्रचारिणी सभा जो है, बिजोलिया, तो फिर आप लॉक करेंगे, सीधी सी बात है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है, तो याद रखना, रमाकांत सदस्य थे, ठाकुर राज सिंह भी थे, और मेहता तखत सिंह भी थे। तो आप इन सदस्यों को याद रखेंगे ना, कि बिंदुलाल भट्टाचार्य को, ठीक है। बिजोलिया के किसान आंदोलन को 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने जो है मतलब प्रसारित करा था, आशीर्वाद दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, बी और सी, ये तो क्या है कि ये तो सदस्य थे, लेकिन ये नहीं थे भट्टाचार्य। तो रमाकांत राज सिंह तखत सिंह, ठीक है, याद रखना, रमा राज तखत, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखो, अगला सवाल है कि श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ये तीसरे चरण की बात है दोस्तों। और महिला नेतृत्व की बात करें तो और भी इनके साथ में थी अंजना देवी, नारायणी देवी वर्मा, ठीक है, अंजना देवी चौधरी थी, नारायणी देवी वर्मा थी, और रमा देवी है। कि सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी दोस्तों। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी, तो याद रखना किशोरी देवी थी। किशोरी देवी को याद रखना आप, इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तोरावाटी कह लो या फिर शेखावाटी कह लो, तो यहाँ पे जो किसान आंदोलन हुए, इन किसान आंदोलन में इन्होंने बहुत भाग लिया, ठीक है। इसका नेतृत्व जो है वो नरोत्तम लाल जोशी जी ने और हरदयाल ने किया था। शेखावटी किसान आंदोलन का सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था, तो शेखावटी किसान आंदोलन ये समाप्त कब हुआ था, 1947 में। अब आपसे प्रश्न करें कि किसके जो है प्रयासों से, तो हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से हुआ था, तो ये बात आप याद रखेंगे। ट्रेंच कमीशन दोस्तों किससे संबंधित है, बहुत आसान सा सवाल है, मैंने आपको कई बार बताया। ट्रेंच दो शब्दों से बना है, सॉरी 2 अक्षरों से, और बेंगू भी 2 अक्षरों से बना है। तो बेंगू ट्रेंच या ट्रेंच बेंगू आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो बेंगू के जो किसान थे उनकी शिकायतों की जांच के लिए मेवाड़ सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग, दोस्तों याद रखना। अगला सवाल, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हो गए थे, ऐसा प्रश्न करना चाहिए था, तो याद रखना वो भरतपुर था या शेखावटी था, मेवात था, नहीं साहब, भरतपुर भी नहीं था, शेखावटी भी नहीं था, मेव भी नहीं था। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकता है कि इनमें से कोई नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है, आपका जो है माइंड का यूज आपको करना होता है अगर आप वहाँ पे परफेक्ट होते हैं तो। बेंगू किसान आंदोलन में दोस्तों वैसे रूपा जी और कृपा जी ये दोनों किसान थे, ये शहीद हो गए थे। और ध्यान रखना बेंगू किसान आंदोलन
कब शुरू हुआ था? 1921 में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न करे कि ट्रेंच जो कमीशन है किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है, ठीक है। और राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व करा था। किसने करा था? राम नारायण चौधरी ने बेंगू का नेतृत्व करा था, राम नारायण चौधरी ने। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये राजस्थान का सबसे पहला या फिर पुराना माना जाता, दोस्तों याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। जाट किसान आंदोलन कहाँ से? राशमी परगना मातृकुंडिया नामक स्थान से हुआ था। 1880 की बात है, क्योंकि इसके बाद में 1897 में हुआ था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। तो याद रखना, चित्तौड़ का जाट आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के समय हुआ था। याद रखना, ये उस समय जो है अवयस्क थे, बाल्यकाल में थे। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां पे आंदोलन करा था? 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन करा था, कहां पे? करौली में करा था। दोस्तों ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। अगला सवाल है, निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड जो है ये राजपुताना के किस रियासत में हुआ था? निमोचना दोस्तों आपको पता होगा, अलवर, ठीक है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर देंगे, सॉरी बी को। अच्छा देखिए, अपन जो भी पढ़ रहे हैं ना, अपन कोई है ना यहाँ पे ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि भाई अभी जो है क्या है वर्तमान में, क्योंकि सवाल नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। अभी सवाल नहीं पूछे जा रहे। वैसे भी ये जो प्रश्न है ये ओल्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो निमोचना कांड के समय जो है अलवर के महाराजा कौन थे? निमोचना कांड के समय अलवर के राजा जो थे वो जय सिंह थे। दोस्तों याद रखना, कौन थे यहाँ पे? महाराजा जय सिंह थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और निमोचना जो ये कांड हुआ था, ये हादसा हुआ था, किस सन में हुआ? आप कहेंगे 1925 में। डेट पूछ ली जाए कि 14 मई को, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको डेट भी याद रखनी, 14 मई 1925 निमोचना कांड, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया, यानी कि दोहरी डायरी बताया है ना? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वही निमोचना कांड। कब हुआ? 14 मई 1925 को हुआ दोस्तों। और कहाँ पे? अलवर। और अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कोई निमोचना कांड के समय अलवर के राजा कौन थे, तो महाराजा जय सिंह थे, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर? ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। समाचार पत्र जिसने बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन, प्रचार और प्रसार किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे भी आप सभी का हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो किन किन का नाम आता है नवीन राजस्थान के अंतर्गत? तो नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक का भी आता है, राम नारायण चौधरी का भी आता है। ये जो है इसके संपादक रहे थे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अलवर किसान आंदोलन से था माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध। यहाँ के प्रमुख नेता थे किसान आंदोलन के, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। तो याद कैसे रखेंगे आप? माधो, गोविंद, गंगा, अमर, है ना? माधो, गोविंद, गंगा, अमर, माधो, गोविंद, गंगा, अमर, माधो, गोविंद, गंगा, अमर। ये जो थे ये कहाँ के जो है किसान आंदोलन के नेता थे? तो याद रखना, अलवर किसान आंदोलन के नेता थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? तो झंडा गीत गाते गाते कहाँ पे बात हो रही है? ये डाबी की बात हो रही है, और ये आपका नानक जी भील को लॉक करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप मुझे एक कमेंट करके ये बताओ कि ये जो घटना है डाबी, ये डाबी कहाँ पर है दोस्तों? डाबी किस जिले में है? भले ही आप नए वाले जिले के अकॉर्डिंग बताओ, पुराने वाला, बात जैसी भी आपको उचित लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन जो है ये किस राज्य में चला था? ठीक है, तो बताइए दोस्तों, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन जो है ये अलवर में ही हुआ था। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। और अलवर में जो ये हुआ था ये 1921 की बात है दोस्तों। कब की? 1921 की। और किसानों ने सुअरों से तंग आकर जो है आंदोलन कर दिया था, क्योंकि वो सुअर जो थे वो किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे थे, और पाबंदी ऐसी लगा दी गई थी कि सुअरों को मारा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये आंदोलन में छिड़ गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था?
मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये यासीन खान ने करा था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। कहाँ पे? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में, और मेवात क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं। और ये आंदोलन जो है ना ये कब हुआ था मेवों का? 1932 में दोस्तों क्या है? मेव आंदोलन है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंडावल कांड कब हुआ था दोस्तों? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। चंडावल कांड दोस्तों, चंडावल कांड जो है ये 1942 में हुई थी घटना ये वाली। ठीक है, अब देखो 3 सवाल। एक तो अभी अपन ने पढ़ा डाबी कांड। दोस्तों डाबी कांड जो है ये कहाँ पे हुआ? ये आप कहेंगे सर बूंदी में हुआ। ठीक है, एक आता है डाबड़ा कांड दोस्तों, डाबड़ा कांड। ठीक है, मैंने आपसे सवाल का भी करा था कि डाबी कहाँ पे है, तो बूंदी ही है। डाबड़ा कांड एक सवाल और हुआ था, तो वो कहाँ पे दोस्तों? डाबड़ा जो है डिडवा नाम है, जो कि 1947 में घटना हुई थी। और ये जो चंडावल कांड है दोस्तों ये 1942 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है ये याद रखना, सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावटी के पंचपाणे ठिकाने में से एक नहीं था? बाकी पंचपाणे ठिकाने दोस्तों कौन कौन से थे ये आप लिख लो शेखावटी के। एक तो बीसाऊ था दोस्तों, ठीक है, एक ढूंढ लो, ड कह दो या द कह दो, है ना, ढूंढ लो लिख देता हूँ मैं, ढूंढ लो। ठीक है, एक मलसीसर, ठीक है, और एक मंडावा और एक है जो गढ़ दोस्तों नवलगढ़। गढ़ जो है एक है दोस्तों और सर जो है एक है। मलसीसर और नवलगढ़ ये तो आप याद रख लेंगे, मलसीसर नवलगढ़। फिर है जो आता है बिसाऊ, ढूंढ लोड और मंडावा। ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं? बिन, है ना, या फिर आप याद रखिएगा, आप ऐसे याद रखना बीमल, है ना, बीमल मंडन। ठीक है, बीमल मंडन आप ऐसे याद रखेंगे, बीमल, ठीक है, और मंडन। बस ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, बीमल मंडन। देखिए बी से आप बिसाऊ कर लेंगे, मल से आप मलसीसर कर लेंगे, म से मंडावा कर लेंगे, और ड से ढूंढ लोड कर लेंगे, और न से नवलगढ़ कर लेंगे। तो ये जो शेखावटी के ठिकाने हैं बिमल मंडन आप याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। मलसीसर हो जाएगा, है मंडावा भी इसमें अंतर्गत आता है, और ढूंढ लोड भी आता है, लेकिन श्री माधोपुर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से बिमल मंडन आप याद रखेंगे दोस्तों, बिमल मंडन। ठीक है, बिमल मंडन हो गया याद, क्लियर है साहब। अगला सवाल, दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दुधवा खारा किसान आंदोलन जो है ये बीकानेर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। बड़ा लाजवाब सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्लियर दैट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए थोड़ा समय लग गया दोस्तों, हालांकि मैं आपको अब क्लास दूंगा 12 से 13 मिनट की, इससे ज़्यादा आपकी क्लास होगी नहीं, बड़ी क्लास। ये मैं जो है ना एडवांस बता रहा हूँ इसलिए बड़ी हो गई क्लास। और एडवांस में वैसे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट भी पैदा होना चाहिए और आपको फ़ायदा भी है, बट अभी समय है सुपरफास्ट करने का। अगली क्लास से सुपरफास्ट करेंगे। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो दुधवा खारा दोस्तों बीकानेर हो गया, और आपका 1922 में ये हो गया। कौन सा? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई थी 1922 के अंदर, है ना। पारसोली के रावल और ठिकाने के किसानों के बीच में समझौता हुआ था इसमें। अगला सवाल है, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मेव किसान आंदोलन मोहम्मद हादी। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, 1932 में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? मेव किसान आंदोलन। तो 2 जनों ने यहाँ पे नेतृत्व करा था, एक तो यासीन खान ने करा था दोस्तों, ठीक है, यासीन खान। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, दोनों भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोटा में जिस प्रकार हरदयाल और मेहराब खान का पूछा जाता है, तो ये यासीन खान और मोहम्मद हादी दोस्तों, दोनों के बारे में याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत महत्वपूर्ण। क्लियर है। अगला सवाल है कि भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के दौरान प्रेरित किया? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, देशराज को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो याद रखना अलवर रियासत में हुई थी, ठीक है, याद रखना। मोहम्मद हादी ने इस संस्था को स्थापित किया था और मेव किसान आंदोलन को संगठित करने के रूप में इसका किया था प्रयोग। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ दोस्तों बताइए? ये आखिरी सवाल है और ये सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि कब हुआ था। तारीख मैं बता देता हूँ दोस्तों, 17 नवंबर की बात है ना, 17 नवंबर आ ही रहा है ये, ठीक है।
तो 1913, 14, 28, 27 कब हुआ था ये मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में जितनी भी उचित जानकारी आपको है वो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करूंगा आप ज़रूर बताएंगे। और बाकी दोस्तों देखिए, मैंने आपको बता दिया कि गूगल पर आप हमें सर्च कर सकते हैं, ये नाम है राजस्थान क्लासेस, और आप राजस्थान 360 एप्लीकेशन से 5-5, 10-10 रुपये में PDF भी ले सकते हैं, है ना। लगभग ऐसी भी है, काफ़ी 49 भी है, काफ़ी 20 भी है। इस प्रकार की PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लेना चाहे तो क्वेश्चन बैंक के रूप में, तो ज़रूर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप से भी, और डेली बने रहिएगा। एक क्लास अब आपको डेली मिलेगी, ठीक है, सुबह के टाइम। ज़्यादा तो मैं नहीं दे पाऊँगा, बट एक क्लास तो आपके लिए पक्की ही है, और ज़्यादा लास्ट टाइम में अगर होगा तो सप्ताह भर में मैं देखने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।